तीन बॉल का अरेंजमेंट दिख रहा है जिसका ए बी और सी बॉल है। एक ड्रम के अंदर या कुछ अरेंजमेंट है जिसके सरफेस कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, जिसमें बॉल ए और बॉल सी का वेट 80 न्यूटन एज्यूम कर लिया और बॉल बी का वेट एज्यूम कर लेते हैं 160 न्यूटन। रेडियस बॉल आर ए इक्वल आर सी एज्यूम किया 100 mm और आर बी का एज्यूम किया 200 mm। चलिए ये तो एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सर जो बॉल है उसे सेंटर से सेंटर को मिलाना चाहिए, जिस बॉल का जिससे कांटेक्ट है। तो हमें एक ये फिगर मिलेगा और ड्रम का डाया सपोज कर लीजिए 450 mm है। तो जब हम इस ए को बी से मिलाएंगे तो इसका तो 100 और इसका 200 300 होगा, ठीक। तो अगर हम इस तरफ फिगर बना दें तो ये अल्फा होगा। इसको हम अलग अलग तरीके से बनाएं फिगर को। इस फिगर को मैं अलग से बना रहा हूँ तो हमें ये मिलेगा, और दूसरे वाले बॉल के लिए तो ये आपका अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ठीक। ये 100 और 200, ये आपका 300 होगा। इधर से 100 माइनस हो जाए, इधर से ये 200 और इधर से 100, तो ये बीच में मिलेगा कितना 150। दोनों के लिए 150 होगा, ये भी आपका 300 ही होगा। इस तरह हम अगर कॉस अल्फा का आधा बटे कड़ जानते हैं तो 150/300, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करें तो हमें 60 डिग्री मिलेगा। फर्स्ट काम है कि जो बॉल जिस बॉल के कांटेक्ट में है सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करिए। जब एंगल फाइंड आउट हो गया, अब इसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे दोनों बॉल के लिए अलग अलग। चलिए ड्रा करते हैं। तो इसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो तीनों बॉल को अलग अलग बना लेते हैं। ये सपोज करिए ए है, ये आपका बी और ये सी, ठीक। इसका वेट आपको पता है 80 न्यूटन, इसका आपको पता है 160 न्यूटन और इस बॉल का वेट हमें पता है 80 न्यूटन। ये कॉन्ट्रैक्ट इस साइड से था, इसको हमने एज्यूम कर लिया R1 रिएक्शन। यहाँ पे भी ये बॉल दूसरे बॉल कॉन्ट्रैक्ट में था तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगेगा, ये होगा। तो हमने अल्फा लिया था तो ये एंगल हमारा अल्फा होगा, ठीक। ये बॉल इस तरह ड्रम से कॉन्ट्रैक्ट में था तो यहाँ से रिएक्शन हमने मान लिया R3, ये रिएक्शन हमने जूम कर लिया R2। ये बॉल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हमने मान लिया R4। ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा ही होगा। इसके बाद ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट था, इसको हमने मान लिया R6 और इस साइड से हमने मान लिया कॉन्ट्रैक्ट था वॉल कॉन्ट्रैक्ट R5। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कौन से बॉल में मिनिमम अननोन है। मिनिमम अननोन कौन सा बॉल है? तो मिनिमम अननोन पे देखिए, ए पे आपको 2 अननोन मिलेंगे, सी पे भी आपको 2 अननोन मिलेंगे और बी पे आपको 3 अननोन मिलेंगे। तो हमेशा मिनिमम अननोन वाला बॉल सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो हम इसको लिख सकते हैं
टू ड्रा, फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रा हो गया। अब आप लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर अप्लाई करें इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस बॉल में देखिए R1 हॉरिजॉन्टल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R2 cos अल्फा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 इक्वल R2 cos और अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक, सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अप्लाई करें तो R2 साइन अल्फा इक्वल 80 लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं R2 साइन 60 इक्वल 80। ये है आपका समेशन fx और ये है आपका समेशन fy। यहाँ से हम R2 इक्वल फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 इक्वल हम 80 डिवाइड बाई साइन 60 लिख सकते हैं। यहाँ से हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो R2 इक्वल हमें मिलेगा 92.38 न्यूटन। ये हमारा R2 का वैल्यू है। ठीक, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें और तो हमें यहाँ से R1 मिल जाएगा। चलिए, तो R1 इक्वल हम लिख सकते हैं R2 cos 60 और R2 की वैल्यू है हमारा 92.38 cos 60। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा 46.19 न्यूटन। इस तरह हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक, अब हम बॉल बी को सेलेक्ट करेंगे। बॉल बी देखिए आपका ये है। अगर इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें तो ये होगा R3 इक्वल R2 cos अल्फा प्लस R4 cos अल्फा लिख रहे हैं। चलिए, R3 इक्वल R2 cos अल्फा प्लस R4 cos अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दें और R2 की, तो R2 की वैल्यू हमारा है 92.38 cos 60 डिग्री प्लस R4 cos 60। ठीक, ये हम R3 को लिख सकते हैं। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3। इसको आप एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन 2 और इसको एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है आपका समेशन fx। समेशन fy अगर अप्लाई करें तो ये होगा हमें R2 साइन अल्फा प्लस 160 इक्वल R4। देखिए, R2 का ये कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा और 160 डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड जाएगा। अब हम R2 की वैल्यू पुट कर दे तो हमें R2 पता है 92.38, तो 92.38 लिख देते हैं R2 की जगह। साइन अल्फा की वैल्यू 60 पता है, लिख दिया, प्लस 160 इक्वल R4। इसको सॉल्व करें तो हमें R4 की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो R4 की वैल्यू हमें मिलेगा 277.136 न्यूटन। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमें R3 मिल जाएगा। इस तरह पुट करने के बाद R3 इक्वल हमें मिलेगा 184.76 न्यूटन। ठीक, अब हम बॉल सी को सिलेक्ट करते हैं। बॉल सी को मैं यहीं पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसी जगह सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो हम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें तो R4 cos अल्फा इक्वल R5
समेशन एफ एक्स इक्वल 0। हम इसको लिख सकते हैं आर फोर। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 60 है, अल्फ़ा की वैल्यू 60 तो लिख सकते हैं कॉस 60 इक्वल R5 और एक इक्वेशन बनेगा। और R4 की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें R5 की वैल्यू मिल जाएगा 138.568 न्यूटन। ये हमारा R5 की वैल्यू है। इसी तरह हम समेशन एफ वाई अप्लाई करें तो R6 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R4 प्लस 80 R4, इसका कंपोनेंट होगा, छूट गया, साइन 60 प्लस 80 इक्वल R6 और R4 की वैल्यू पुट कर दें तो हमें R6 की वैल्यू मिल जाएगा 320 न्यूटन। ये हमारा R6 की वैल्यू, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह